परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा सुन लिया और आपने इस पर अमल कर लिया तो आपका नसीब भी बाबा जी पल भर में बदल देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी संगत जी से बेनती है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए। आपके एक लाइक और कमेंट करने में 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर। कहाँ तक ठीक है पलटू साहब की ये बात? सात संगत जी, कहते हैं किस्मत का लिखा नहीं बदल सकता, लेकिन पलटू साहब का कहना है कि संत चाहे तो हमारी किस्मत का लिखा एक पल में बदल सकते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? आइए इस सच्ची घटना से जानते हैं जी। हरियाणा के कैथल जिले का रहने वाला एक सेवादार जिसका नाम भवेश चंद था। पेशे से ये उस समय किसी फैक्ट्री में नौकरी किया करता था और डेरे के साथ भी जुड़ा हुआ था। इसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जब भी ये अपने परिवार के साथ डेरे या सत्संग घर जाता तो दूसरों को देखकर ये बाबा जी से शिकवे करने लगता कि इन सब के पास इतनी महंगी गाड़ियां हैं, इतने अच्छे कपड़े पहनकर ये सत्संग और डेरे में आते हैं, लेकिन मेरे और मेरे परिवार के नसीब में ये फटे हुए कपड़े और एक टूटी हुई साइकिल है। ये अक्सर अपने मन में बाबा जी से शिकायत करता था कि आपने इन सबको तो इतना कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। जब भी भवेश चंद सेंटर पर जाता तो इसका ध्यान सेवा और सत्संग में ना होकर दूसरों के ऊपर होता था। ये देखता रहता था कि कौन किस गाड़ी में यहाँ आ रहा है और किसने कौन से कपड़े और जूते पहने हुए हैं। कुल मिलाकर भवेश चंद के पास शिकायतों का भंडार था। जब भी किसी सत्संगी से बात करता तो कहता, पता नहीं कौन से वह लोग हैं जो कहते हैं कि हमें तो सद्गुरु ने बहुत कुछ दे दिया है। मैं भी तो यहाँ सेवा करता हूँ, मुझे तो सद्गुरु ने कुछ नहीं दिया। दूसरे सत्संगी इस भाई को हमेशा समझते थे कि भवेश चंद जी, आप दूसरों की तरफ ध्यान देने की बजाय बाबा जी का शुक्र किया करो। तो भवेश चंद कह देता कि इतनी गरीबी और फटी हुई हालत में मैं शुक्र कैसे करूं? 2 दिन पहले मेरे बच्चे को स्कूल वालों ने फीस ना भरने पर बहुत कुछ सुनाया। अब आप ही बताओ कि ऐसी हालत में कोई शुक्र कैसे कर सकता है? बिल्कुल यही हाल भवेश चंद की पत्नी आशा देवी का भी था। वो भी हर समय बाबा जी को शिकायत ही करती रहती थी। आस पड़ोस के लोगों ने भवेश चंद और आशा देवी के कान भरने शुरू कर दिए। पड़ोसी कहने लगे कि अगर अमीर बनना है तो ज्योतिषी से मिलो, वो उपाय बताएंगे। तुम जिस बाबे के चक्कर में पड़े हुए हो वो तो सिर्फ सत्संग ही सुनाता है, कोई उपाय नहीं बताता। पड़ोसियों के बहकावे में आकर भवेश चंद और आशा देवी ने ज्योतिषी से मिलना शुरू कर दिया और सत्संग पर जाना कम कर दिया। एक बार इनके सेंटर में कुछ काम चल रहा था जिसमें 3 जत्थे दूसरे शहरों से यहाँ सेवा करने के लिए आए हुए थे। उस दिन भवेश चंद और उसकी पत्नी भी सेंटर में सेवा के लिए गए हुए थे। उस दिन भी ये दोनों दूसरे सत्संगी भाई से यही कह रहे थे कि आप तो देख ही रहे हो, हम हमेशा सेवा पर आते हैं, लेकिन फिर भी सद्गुरु ने आप सबको इतना कुछ दिया और हमें कुछ नहीं दिया। जब ये बात चल रही थी तो दूसरे शहर से आए एक जत्थे में आई एक बहुत कमाई वाली अम्मा ने ये सब कुछ सुन लिया। भवेश चंद और उसकी पत्नी के वहाँ से जाने के बाद उस कमाई वाली अम्मा ने सत्संगी से बात की और पूछा कि ये किस बात की शिकायत कर रहे थे। सत्संगी ने कहा कि माताजी, इन दोनों का तो ये रोज का काम है। ये बाबा जी से हमेशा शिकायतें करते रहते। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसी बात की शिकायत और गिले शिकवे ये अक्सर करते हैं।
अम्मा ने सारी बात सुनी और सब कुछ समझ गई। अम्मा बहुत कमाई वाली थी। अम्मा सत्संगी से कहने लगी कि क्या आप मुझे इस परिवार के घर ले जा सकते हो? मुझे इन लोगों से मिलना है। सत्संगी ने कहा, हाँ माताजी, क्यों नहीं, आप आइए मेरे साथ, मैं इनके घर आपको लेकर चलता हूँ। सत्संगी ने माताजी को अपनी गाड़ी में बिठाया और भवेश चंद के घर ले गया। भवेश चंद के घर एक छोटा सा कमरा था। उसी कमरे में एक छोटी सी रसोई बनी हुई थी और कमरे के आगे एक छोटा सा कच्चे फर्श का आंगन था, जहां भवेश चंद के दोनों बच्चे खेल रहे थे। जब भवेश चंद ने सत्संगी को और माताजी को देखा तो वो थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन अब क्योंकि घर पर मेहमान आए थे तो भवेश चंद दोनों को कमरे के अंदर ले आए। भवेश चंद के हालात इतने खराब थे कि मेहमानों को बिठाने के लिए ढंग की कुर्सी भी नहीं थी। जैसे तैसे करके मेहमानों को बिठाया और भवेश चंद की पत्नी आशा देवी ने फटाफट चाय बना ली और चारों लोग वहां बैठकर चाय पीने लगे और बात करने लगे। जी, माताजी कहने लगी कि आज मैंने आपकी बातें सत्संग घर में सुनी थी और मुझे वो बातें अजीब लगी। मैंने सोचा कि आपसे मिलकर आती हूँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। आशा देवी कहने लगी कि हमसे क्या पूछोगे, हमारा पूरा हाल तो आपके सामने है, देख लो हम किन हालतों में रह रहे हैं। यही बात भवेश चंद ने भी दोहरा दी। भवेश चंद कहने लगा कि एक फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करता हूँ, तनख्वाह इतनी कम है कि कभी कभी तो बच्चों की फीस भी नहीं भर पाता। इतना सुनते ही अम्मा कहने लगी, तुम्हें तो बाबा जी का शुक्र करना चाहिए। माता जी की बात को सुनकर भवेश चंद थोड़ा सा गुस्सा हो गए और कहने लगा कि माता जी, क्या आप हमारा मजाक उड़ाने आई हो? किस चीज का शुक्र करूं, इस फटी हालत का या इस टूटी हुई छत वाले कमरे का? आप लोगों के पास तो पैसा है, बड़ी गाड़ी है, इसीलिए आपको बातें आ रही हैं। खुद को हमारी जगह रखकर सोचो, क्या ऐसी हालत में मुंह से शुक्राना निकलेगा? माता जी ने सारी बात को ध्यान से सुना और कहने लगी कि चलो शुक्राना ना सही, लेकिन भजन सिमरन तो करते ही होंगे। इस सवाल पर भवेश चंद और आशा देवी ने जवाब दिया कि ऐसी हालत में भजन सिमरन कैसे करें। आशा देवी बोली, मैं दूसरों के घर में बर्तन मांजती हूँ और मेरे पति फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल है, तो ऐसे में भजन सिमरन कहाँ से होगा? ऐसी स्थिति में ना तो हमसे शुक्राना होगा और ना ही भजन सिमरन होगा। माता ने बाहर की तरफ देखा तो इनके दोनों बच्चे बड़े मजे से और मस्ती से बाहर आंगन में खेल रहे थे। माता ने कहा, अब मैं तुम्हें कुछ बातें कहूंगी, सारी बातों को ध्यान से सुनो, और अगर तुम दोनों मेरी बातों को सुनोगे और मानोगे तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। माता ने कहा कि आप सद्गुरु से शिकायत करते हो, लेकिन मेरी नज़र में आपका परिवार बहुत खुशकिस्मत है। यह जो तुम्हारे दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे हैं ना, इसके लिए बहुत से लोग तरसते हैं। इस संसार में वो भी लोग हैं जिनके घर बहुत ज़्यादा पैसा है, कोठियाँ बनी हुई हैं, लेकिन उनको औलाद नसीब नहीं होती और वह दर दर के धक्के खाते हैं। मालिक ने तुम्हें इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, क्या इसके लिए बाबा जी का शुक्र नहीं कर सकते? माता की बातें भवेश चंद और आशा देवी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। माता ने कहा कि अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो। जब भी तुम रात को भजन सिमरन पर बैठोगे तो सद्गुरु से एक ही अरदास करोगे कि सद्गुरु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि शुक्र करते करते मैं थक जाऊंगा। शायद यह जो कमरा आपने दिया है, यह जो छत आपने दी है, पता नहीं यह भी मेरे नसीब में थी कि नहीं।
पर आपने मुझे दी है। आपने मुझे और मेरे परिवार को एक स्वस्थ शरीर दिया है, वरना बहुत से लोग तो जन्म के साथ से ही बीमारियां लेकर पैदा हो रहे हैं। आपका शुक्र है जो आपने मुझे इतने अच्छे बच्चे और इतना अच्छा परिवार दिया। आपने मुझे इंसान बनाया। आप मुझे कुत्ता, बिल्ली या बंदर भी बना सकते थे, लेकिन आपने मुझ पर इतनी कृपा की और मुझे इंसान बनाकर इस संसार में भेजा ताकि मैं आपके बताए रास्ते पर चल सकूं और मालिक की भजन बंदगी कर सकूं। शुक्र है आपने मुझे संगत की सेवा करने का मौका दिया, और सबसे बड़ी दौलत तो आपने मुझे नामदान की दी है। आपने मुझे अपनी शरण बख्शी। मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्र करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। माता की बातें दोनों ध्यान से सुन रहे थे, और फिर माता ने कहा कि जब सुबह तुम उठो तो उठते ही बाबा जी का शुक्र करना और कहना कि हे मेरे सद्गुरु, मुझे एक और सुबह दिखाने के लिए आपका शुक्र है, वरना बहुत सारे लोग तो रात को सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं। आपने मुझे मुफ्त में सांसें दी, मुफ्त में इतना अच्छा जीवन दे दिया। आपका शुक्र है। भवेश चंद और आशा देवी के मन पर माता की इन बातों का प्रभाव होने लगा और दोनों की आंखें भर आई। माता ने कहा कि देखो भवेश और आशा, अगर तुम दोनों ने ये करना शुरू कर दिया तो बाबा जी की इतनी कृपा बरसने लगेगी कि तुम शुक्र करते करते थक जाओगे, लेकिन वो कृपा करनी बंद नहीं करेंगे। लेकिन इन बातों को सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि दिल की आवाज़ से कहना, और मालिक से कभी भी कोई शिकायत नहीं करनी है और ना ही कुछ मांगना है। भवेश चंद और आशा देवी ने माता से कहा कि ठीक है माता जी, हम आपके कहे अनुसार ऐसा ही करेंगे। इसके कुछ देर के बाद माता वहां से चली गई। साध संगत जी, उस दिन से इन दोनों ने बाबा जी का हर पल शुक्र करना शुरू कर दी और भजन सिमरन करना शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद भवेश चंद जिस फैक्ट्री में मजदूरी की नौकरी करता था, उस फैक्ट्री के मालिक ने विदेश से एक बहुत आधुनिक मशीन को मंगवाया, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए एक कुशल कारीगर की ज़रूरत थी, जो कि मालिक को नहीं मिल रहा था। जब भवेश चंद को पता लगा तो वो मालिक से जाकर मिला और वो कहने लगा कि मैं आपकी ये मशीन को चला सकता हूँ। साध संगत जी, भवेश को शुरू से ही टेक्निकल चीज़ों का शौक था और वो बहुत सारे ऐसे काम जानता था, लेकिन उसने अपनी इस कला का उपयोग सही जगह पर कभी नहीं किया था, क्योंकि हर समय शिकायत करने के कारण अभी तक उस पर बाबा जी की कृपा जो नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही इन दोनों पति पत्नी ने शुक्र करना शुरू किया, बाबा जी ने इनकी तरक्की के रास्ते खोलने भी शुरू कर दिए। इसके अंदर फिर से अपनी उस कला को इस्तेमाल करने का जुनून आने लगा। मालिक को बड़ी हैरानी हुई जब भवेश चंद ने कहा कि वो इस मशीन को चला सकता है, क्योंकि मालिक की नज़र में तो भवेश एक मजदूर था। मालिक ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे मशीन को चलाकर दिखाओ, और अगर तुमने इस मशीन को चला लिया तो इस मशीन के लिए मैं तुम्हें ही कारीगर के तौर पर रख लूंगा। भवेश ने मालिक के सामने ही उस मशीन को चला दिया। ये देखकर मालिक बहुत खुश हो गया। भवेश क्योंकि एक बहुत ईमानदार कर्मचारी था, तो मालिक ने भवेश को उसी दिन से मजदूरी की नौकरी से हटाकर मशीन के कारीगर की नौकरी पर रख लिया। और फैक्ट्री का मालिक कहने लगा कि भवेश, इस मशीन के कारीगर की तनख्वाह आम मजदूर की तनख्वाह से 8 गुना ज़्यादा होती है, और अब क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि तुम इस मशीन को चला सकते हो, तो अब मैं किसी दूसरे कारीगर को ढूंढने की बजाय तुम्हें इस नौकरी पर रख रहा हूँ,
और उतनी ही तनख्वाह मैं तुम्हें दूंगा जितनी इस मशीन के लिए किसी दूसरे कारीगर को देता। ये सुनकर भवेश चंद रोने लगा। उसकी आंखें भर आई और उसने सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी इतनी जल्दी हुए इस चमत्कार से बहुत खुश हुई। कैसे एक ही पल में महीने के 4,000 पाने वाले एक मजदूर को बाबा जी ने उठाकर 8 गुना बड़ा बना दिया था जी। वो किस लिए? सिर्फ शुक्र करने की वजह से। अभी तो और कृपा होनी बाकी थी जी। 2 साल इस फैक्ट्री में नौकरी करने के बाद भवेश को एक दूसरी फैक्ट्री वाले मालिक ने अपने पास लगने के लिए और भी ज़्यादा सैलरी ऑफर कर दी, क्योंकि उस फील्ड के सभी लोग जानते थे कि भवेश एक बहुत ईमानदार है और उसको बहुत तरह की मशीन को चलाने का हुनर भी पता है। ऐसे करते करते 3-4 सालों में भवेश के पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया और भवेश ने कुछ लोन बैंक से ले लिया और कुछ पैसे खुद के मिलाए और एक प्यारा सा 3 कमरों का घर खरीद लिया और कुछ समय के बाद एक गाड़ी भी खरीद ली। साथ संगत जी, एक समय में हर पल शिकायत करने वाले भवेश चंद और आशा देवी के जीवन में वो बूढ़ी माता क्या आई, इनके तो दिन ही बदलने लगे। कहते हैं जो बहुत कमाई वाली रूहें होती है वो जब किसी के लिए वचन बोलते हैं तो बाबा जी उन वचनों को हर हाल में पूरा करते हैं जी। उस अम्मा ने उस दिन इन दोनों को कहा था कि अगर आप मेरी बातों को मानोगे तो आपके दिन बदलने लगेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। भवेश चंद पर बाबा जी ने सच में इतनी कृपा की कि भवेश शुक्र करते करते थक गया, लेकिन बाबा जी ने देना बंद नहीं किया। साथ संगत जी, बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि जो किस्मत में लिखा है सिर्फ वही मिलता है। हाँ, ये बात ठीक है कि किस्मत का लिखा मिलता है, लेकिन अगर संत महात्मा चाहे तो मालिक का लिखा भी बदल देते हैं। पलटू लिखा नसीब का संत दे है फेर। जब मालिक हमारी किस्मत लिख रहा था तो किस्मत लिखने के बाद स्याही बच गई। धर्मराज ने मालिक से पूछा कि हे ईश्वर, अब इस स्याही का क्या करना है? तो मालिक ने कहा था कि इस बची हुई स्याही को संतों को दे दो। मैंने जो लिख दिया है उसको अब मैं खुद भी नहीं बदल सकता, लेकिन ये अधिकार मैं संतों को देता हूँ। संत जब चाहे और जिसकी चाहे उसकी किस्मत का लिखा इस स्याही से बदल सकते। संतों को आम इंसान समझने की गलती कभी मत करना चाहिए। संत रब होते हैं। रब आज बहुत सारे लोग हमारे वीडियो पर बाबा जी की आलोचना के लिए उल्टे सीधे कमेंट लिखते हैं, क्योंकि वो लोग नादान हैं। उनको संतों की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। साथ संगत जी, इस बात को बड़े ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं जी। कुल 4 युग होते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। अगर हम इतिहास को पढ़ें तो हम देखते हैं कि हर युग में धरती पर इंसान का रूप लेकर खुद भगवान अवतार लेते रहे हैं। जैसे कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। उस समय इनके भी बहुत आलोचक थे, इनसे नफरत करने वाले बहुत थे, क्योंकि वो सब लोग नादान थे। वो नहीं जानते थे कि खुद भगवान ने उनको उनके बीच में जन्म लिया है। और ऐसे नादान लोग जो भगवान से नफरत करने जैसा पाप करते थे, उनका अंत भी हम सब ने पढ़ा और टीवी पर देखा ही है। साथ संगत जी, अभी चल रहा है कलयुग और इस युग में मालिक संतों के रूप में हमारे बीच अवतार लेते हैं जी। जो इस बात को समझते हैं उनका बेड़ा संत पार लगा देते हैं, और जो संतों को गाली देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, उनको जब हिसाब देना होगा तो बहुत तकलीफ होगी जी। जब किसी ने एक बार बाबा जी से पूछा था कि कोई मुझे बुरा बोले तो मैं क्या करूं,
बाबा जी ने एक ही बात समझाई थी जी कि बेटा, कोई गलत बोले तो हमारे लिए बहुत आसान है उसको पलटकर जवाब दे, लेकिन फिर कल को हम भी उसके भागीदार हो जाएंगे और हमें भी हिसाब देना होगा। इससे बेहतर है कि आप वहां पर चुप रहें और उस जगह को छोड़ दें। बहुत से लोग कमेंट में संतों के लिए गलत लिखते रहते हैं और वो इसी उम्मीद के साथ लिखते हैं जिससे कि मैं उन्हें पलटकर कमेंट में जवाब दूं, जिससे उनको खुशी मिले। ऐसे लोगों को मैं अक्सर चैनल से हाइड कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बाबा जी कहते हैं कि लोग बुरा बोलते ही इसीलिए हैं जिससे कि हम रिएक्ट करें, और हमारे रिएक्ट करने पर ही उन लोगों को खुशी मिलती है। लेकिन अगर हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो ऐसे लोग एक दो बार बोलकर अपने आप चुप हो जाएंगे। और साथ संगत जी, होता भी ऐसा ही है। किसी को उसकी बात का जवाब ना दो या रिएक्ट ना करो तो वो अपने आप समझ जाता है और चुप हो जाता है। साथ संगत जी, मैं आशा करती हूँ जी, जो संगत बाबा जी से शिकायतें करती है, आज के इस वीडियो के बाद वो शिकायत की जगह शुक्र करने लगेगी। एक बार फिर से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।